नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दोस्तों, जो भी भक्त प्रभु श्री हनुमान जी को निरंतर ध्याता है, निरंतर उनका नाम स्मरण करता है, उन्हें याद करता है, अपने हृदय में उन्हें हमेशा बसा के रखता है, ऐसे भक्त के जीवन में बहुत ही कष्ट जब आते हैं वह उसके लिए उतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा उसके लिए शारीरिक कष्ट हो जाता है। जब कभी जीवन में हम बीमार हो जाते हैं, हमारे शरीर में कोई व्याधि कोई रोग लग जाता है, तब हम चाहकर भी उस समय उस वर्तमान पक्ष में जो भी हम करना चाह रहे होते हैं, जो कुछ भी हम करने में सक्षम होते हैं और जो कुछ भी हमारे करने की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता भी होती है, हम स्वयं चाहकर भी उसमें से कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि करने के लिए तो इस भौतिक शरीर को ही उठाकर कहीं लेकर जाना होगा। और जब हम स्वयं ही रोगग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर ये शरीर हमारा साथ नहीं देता, तब हमें सबसे ज़्यादा आत्मग्लानि होती है। लोग हमसे उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं, परंतु हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। हमारे शरीर में उस समय दो प्रतिक्रियाएं चल रही होती हैं। एक तरफ जहां मस्तिष्क हमारा बार बार हमारे शरीर के बीमार होने, इस शरीर के असहाय होने का हमें बोध कराता है, वहीं पर हमारा मन, हमारा चंचल मन बार बार हमें उकसाता है कि काश मैं ठीक हो जाऊं, जितना जल्दी ठीक हो जाऊं तो मैं वो काम कर लूं, मैं ये काम कर लूं। हमारे मन और हमारे मस्तिष्क के बीच में हमारी जीवात्मा पिस जाती है। ऐसे में हमारी जीवात्मा को आश्रय मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु के श्री चरणों का। आप जब जीवन में बीमार होते हो, हमेशा ये याद रखिए कि आपके शरीर के अंदर विकार है, शरीर भंग नहीं हुआ है। शरीर भंग होने और विकार होने में बहुत अंतर है। हमारे शरीर का अगर कोई अंग टूट जाए, कट जाए, तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, परंतु शरीर में आया कोई भी विकार एक प्राकृतिक अवस्था है। जिस तरह से सूर्य की धूप सुबह से लेकर शाम तक कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक उसी तरह से आपके इस मानवीय जीवन में, इस मानवीय शरीर के अंदर विकार आना प्राकृतिक है। अतः उस प्राकृतिक अवस्था को प्रकृति को ही सौंप देना, अर्थात अपने ईश्वर, अपने गुरु को सौंप देना हमारे लिए सर्वोत्तम रहता है। जो लोग प्रभु श्री हनुमान जी के भक्त होते हैं, बाबा के परम सेवक होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन पर हनुमान जी की एक विशेष दृष्टि सदैव बनी रहती है। हनुमान जी की स्वयं की हनुमान चालीसा में कही गई पंक्तियाँ, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दोस्तों, इसका अभिप्राय बड़ा ही स्पष्ट है कि हनुमान जी स्वयं चाहते हैं उनका जो भक्त है, उनका जो अनुसरण करने वाला, उनका जो परम सेवक है, वह सदैव निरोगी रहे, सदैव स्वस्थ रहे और शरीर से हृष्ट पुष्ट रहकर ईश्वर की भक्ति करे। ईश्वर की भक्ति करने के लिए इस शरीर का पूर्णतः स्वस्थ होना अति आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शरीर में आने वाले विकार के दौरान मस्तिष्क और मन के बीच में हमारी जीवात्मा पिस जाती है। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी कभी नहीं चाहते कि हमारी जीवात्मा यहाँ पर परेशान हो और परेशान होकर ईश्वर की भक्ति करे, क्योंकि ईश्वर का अनुसरण तो स्वयं हनुमान जी करते हैं। और हनुमान जी जिनको अपने हृदय में बसाए रखते हैं, उन परम प्रभु श्री राम जी की सेवक व जीवात्मा अगर यहाँ पर कष्ट में है, कठिनाई में है, तो हनुमान जी से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। इसीलिए अगर आप निरंतर हनुमत बीरा अर्थात हनुमान जी को ध्याते रहते हैं, निरंतर उनका स्मरण रखते हैं, तो आपके शरीर की एक एक कोशिकाएं हनुमान जी के द्वारा प्रभु श्री राम का स्मरण कर लेती हैं। और इसी कारण से हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी की प्रेरणा से आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं, चाहे आपके शरीर में कितना ही बड़े से बड़ा असाध्य रोग क्यों ना आ जाए। दोस्तों, एक बात बड़ी ही दृढ़ता से अपने जहन में बिठा लीजिए, आपके शरीर में जब भी कोई विकार आता है, जब भी कोई रोग आता है, उसके प्रति किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न ना करें, ना अपने अंदर, ना ही अपने परिवार के अंदर। एक पौधे पर अगर कोई कोंपल मुरझा जाती है, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं कि वह पौधा फिर से नहीं लहलाएगा। आपके शरीर में अगर विकार आया है तो कुछ क्षण के लिए आया है। आपका शरीर किन्हीं अप्राकृतिक तत्वों का शिकार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको रोग की पीड़ा उठानी पड़ती है। आप अगर अपने शरीर के किसी भी विकार के प्रति अपने अंदर भय को उत्पन्न करेंगे या अपने आसपास के लोगों में भय की दशा बनाएंगे, तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि भय हमेशा विकार को
और ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ा देता है। परंतु अगर आपके शरीर में बड़े से बड़ा असाध्य रोग भी हो जाता है तो उसके प्रति भी कभी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके शरीर में आया हुआ विकार आपके शरीर को भंग करने के लिए नहीं आया होता है, ना ही इस शरीर को शांत करने के लिए आया होता है। याद रखिएगा, अगर कोई बीमारी किसी मनुष्य के प्राण लेने के लिए आती है तो उसे तो काल के ग्रास से इस धरती पर कोई बचा ही नहीं सकता। परंतु अगर शरीर में कोई रोग हुआ है, कोई विकार हुआ है तो वह प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाएगा। आपको उसके प्रति कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी महाराज जी किस प्रकार अपने भक्तों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, किस प्रकार अपने भक्त के बड़े से बड़े असाध्य रोग को ठीक कर देते हैं, इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, नई दिल्ली के श्री बाला सैनी बताते हैं कि उनके पिता श्री किशन चंद्र सैनी को सन 1981 में लीवर का ज्वर हो गया, जिससे वे उपचार के बावजूद काफ़ी समय से बिस्तर पर पड़े रहे। उन्होंने ठीक होने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। उनका मन इतना कमज़ोर हो चुका था, मन में इतना भय भर चुका था कि वह हर समय इस जीवन से अपने लगाव को हर समय छोड़ते जा रहे थे। एक दिन किशन चंद्र जी बाबा के चित्र के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। हाथ जोड़कर बोले, बाबा अभी तुम ही कुछ कर दो मेरे लिए। अभी उन्होंने प्रार्थना करी ही थी कि अचानक से आकाशवाणी हुई और बाबा की बिल्कुल स्पष्ट वाणी उन्हें सुनाई दी। महाराज जी कहते हैं, चिंता क्यों करता है, जा बाहर, आरएस यादव आया है, उसके साथ मोटे वेद जो कि त्रिगुण वेद जी हैं उनके पास चला जा, उसकी दवा से तू ठीक हो जाएगा। महाराज जी की वाणी का आदेश सुनकर किशन जी ने कहा कि बाबा यादव आज कहाँ आया होगा, वह तो मंगलवार को आता है और आज तो सोमवार है। तभी महाराज जी की वाणी दोबारा उनके कानों में बड़ी स्पष्ट सुनाई दी। बाबा ने लगभग डांटते हुए कहा कि बहस मत कर, जा, यादव बाहर खड़ा है। तब अचानक से श्री किशन चंद्र जी का ध्यान भंग हुआ और बाबा की वह वाणी अंतर्ध्यान हो गई। किशन जी घर से बाहर निकले तो देखा वास्तव में यादव जी खड़े थे और पूछा, आज कैसे आ गए। यादव जी ने कहा कि बस यूं ही मन किया तो आ गया तुमसे मिलने। तब बाबा की लीला की पूरी जानकारी देने के बाद किशन जी ने पूछा कि तुम जानते हो उस मोटे वेद को। यादव ने कहा कि हाँ हाँ, चलो वहीं चल लेते हैं साथ में। दोस्तों, तब किशन चंद्र जी यादव जी के साथ में महाराज जी के बताए गए उन वेद जी के पास गए। वेद जी ने किशन जी की नब्ज देखी और दवा की एक पुड़िया बना दी। उसी पुड़िया ने किशन जी को बिल्कुल ठीक कर दिया। उनकी 9 महीने से चल रही पुरानी बीमारी पूरी तरह से चली गई। महाराज जी की अप्रत्यक्ष प्रेरणा से यादव जी एक दिन पहले ही मंगलवार की जगह सोमवार के दिन किशन जी के यहाँ पर आ पधारे और बाबा किशन जी की प्रार्थना पर प्रकट हुए और उन्हें वेद जी के यहाँ जाने का आदेश दिया। किशन जी ने बाबा का आदेश सिरोधार्य किया और महाराज जी के आदेश के अनुसार वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। दोस्तों, ये घटना सन 1981 की है, महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद की। और आपने देखा कि महाराज जी किस प्रकार एक भक्त का बड़ी ही तत्परता से ध्यान रखते हैं, अपने भक्त के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हैं। अगर किसी भक्त का रोग असाध्य हो जाए और वह हार मानने लगे तो महाराज जी अपने अलौकिक स्वरूप में अवश्य प्रकट होते हैं। आपके असाध्य रोग का इलाज तो महाराज जी स्वयं करते हैं, परंतु उसके लिए किसी न किसी भौतिक अवस्था को माध्यम बना लेते हैं। और यह बात पूर्णतः सत्य है कि बाबा के द्वारा सुझाए गए किसी भी माध्यम से आपके रोग का निदान 100% होगा। आपके शरीर का विकार महाराज जी की कृपा से सदैव दूर हो जाएगा। हनुमान जी की भक्ति में दोस्तों बड़ी ही शक्ति है। अगर आप सच्चे हृदय से हनुमान जी को प्रभु श्री राम माता जानकी की तरह अपने हृदय में बसा कर रखते हैं तो आप इस बात पर पूर्णतः निश्चिंत रहिए, आपके शरीर का हनुमान जी एक भी बाल बांका नहीं होने देंगे। और जब आपका मन इस बात के लिए निश्चिंत हो जाए कि हनुमान जी के रहते आपके शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो फिर भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलने में भला कैसा संकोच। हनुमान जी की भक्ति में निरंतर पूर्ण रूप से डूबे रहिए। हनुमान जी ना सिर्फ आपके जीव आत्मा, आपकी चेतना का उद्धार करेंगे, अपितु आपके इस भौतिक शरीर के एक एक रोम रोम का ख्याल रखेंगे। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ में आशा करते हैं कि आज का ये खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। एक एक श्रोता भी अगर 20-25 लोगों को वीडियो शेयर करता है तो इससे महाराज जी का कथा सत्संग न जाने कितने अन्य लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम
राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।